दोस्तों, हॉरर वन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कहानी है तीन दोस्त रोहित, सौरभ और अजय की जो गुड़गांव में रहते हैं और एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम करते हैं। तीनों एक दिन शहर की भागदौड़ से दूर एक पहाड़ी गांव की ओर यात्रा पर निकले। उनका प्लान था कि वे कुछ दिन गांव में घूमकर अपने मन और शरीर को तरोताजा करेंगे। यात्रा के दौरान वे हाईवे पर एक सुनसान जगह पर लू ब्रेक के लिए गाड़ी रोकी। ब्रेक के बाद जब वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करने लगे तो उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे कुछ दिए जल रहे थे। यह दृश्य उनके लिए अजीब था क्योंकि वह स्थान बिल्कुल वीरान था। सौरभ, जो कि इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, बोला, ये सब अंधविश्वास है, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। उसने गाड़ी रोकी और एक दिए को बुझा दिया। रोहित और अजय ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। दिया बुझाकर वे फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने गाड़ी शुरू करके कुछ दूर चले, उन्हें लगा कि उनकी गाड़ी की छत पर कुछ भारी चीज गिरा है जिसका वजन उनको महसूस हुआ। वह तुरंत गाड़ी रोकी और बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। थोड़े अजीब और डरावने माहौल के बावजूद वे आगे बढ़ते हैं। 2 घंटे की यात्रा के बाद वे आखिरकार गांव पहुंच गए। जब वे पहुंचे तो रात हो चुकी थी। सौरभ ने मनाली से 5 किलोमीटर दूर एक होमस्टे में बुकिंग करवाई थी। गांव काफी छोटा और शांत था। जैसे ही वे पहुंचे, केयर टेकर आया और उनका सामान ले गया। फिर फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद सभी फ्रेश होने चले गए। तीनों के पास एक अलग कमरा था। फ्रेश होने के बाद तीनों ने चाय पिया और बाहर घूमने लगे। तभी उन्हें हरिलाल की आवाज आई, साहब जी अंदर आ जाओ, जंगली जानवर आते हैं बाहर। हरिलाल की आवाज सुनकर वो अंदर आ गए, पर देखा तो काउंटर पर कोई था ही नहीं। तो वो बोला कि आप सबके लिए कमरे में कंबल रखने गया था। ये सुनकर सौरभ को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने रिएक्ट नहीं किया। सबने इस बात को इग्नोर कर दिया। खाना खाकर तीनों सोने चले गए। रात के कुछ 3 बजे होंगे। सौरभ को लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के पास बैठा है। उसे लगा रोहित होगा। उसने आवाज दी, लेकिन कुछ ही पलों में वो परछाई गायब हो गई। सौरभ ने सोचा कि शायद उसका वहम होगा और वह फिर से सो गया। रोहित अपने कमरे में सो रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर बैठा हो। उसकी आंख खुली तो कोई नहीं था। उसने सोचा वो सपना देख रहा था। अजय वॉशरूम के लिए उठा था। उसे लगा जैसे कोने में कोई खड़ा है और उसकी ही तरफ घूर रहा है। हिम्मत करके उसने लाइट जला दी, पर अब वहां कोई नहीं था। अगली सुबह तीनों उठे और नाश्ता करके घूमन निकल गए। पिछली रात का वाकया तीनों को याद था, पर किसी ने किसी से शेयर नहीं किया। सूरज ढलते ही तीनों वापस आए और ताजा होकर चाय पीने बैठ गए। हरिलाल ने पहले ही बोनफायर तैयार कर दिया था। चाय पीते पीते रोहित ने बोला, यार क्या यह संभव है कि पहाड़ों में भूत रहते हो? सौरभ हंसने लगा और बोला, भूत का तो पता नहीं, लेकिन भूतनियां दिख जाए तो मजा आ जाए। इस बात पे तीनों हंसने लगे और उस बात को वही छोड़ दिया। रात करीब 3 बजे सौरभ को लगा कि उसके बिस्तर के सामने वाले टेबल के नीचे कोई बैठा है। उसने लाइट जलाई तो कोई नहीं था। रोहित को लगा जैसे कोई उसके कमरे की दीवार से लटक रहा हो और अजय को लगा जैसे उसके बेड पे साइड में कोई सोया है। तीनों काफी डर गए थे। सुबह उठते ही तीनों ने एक दूसरे से ये बात शेयर की। सौरभ डरा था पर मानने को तैयार नहीं था। नाश्ते के समय रोहित ने हरिलाल को कहा, हरिलाल जी आपके घर में भूत तो नहीं है? हरिलाल बोला, साहब जी मेरे घर तो नहीं है, लेकिन आप पहाड़ों में हैं और पहाड़ों में भूत होना आम बात है। कुछ देख लिया क्या आप लोगों ने? सौरभ बीच में बात काटते हुए बोले, अरे नहीं, हम तो बस मजाक कर रहे थे, भूत हम नहीं मानते। हरिलाल बोला, मानना चाहिए, अगर भगवान है तो शैतान भी होगा ना। आज सौरभ का पेट कुछ खराब था और अजय को भी बुखार हो रहा था, इसलिए आज उन्होंने घर पर ही रहने का फैसला किया। नाश्ता करके तीनों अपने कमरे में चले गए। दोपहर होते होते सौरभ की हालत बहुत खराब हो गई और अजय भी बुखार में तपने लगा। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये इतने बीमार कैसे हो गए। उसने कुछ दवाइयां जो अपने साथ लाई थी दोनों को खिला दिया और उनको ठीक होने का इंतजार करने लगा। उधर अजय नींद में बड़बड़ किए जा रहा था। रोहित को लगा शायद बुखार की वजह से ये बड़बड़ा रहा है, पर शाम ढलते ढलते दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सौरभ बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था और अजय के शरीर से जैसे आग निकल रही थी। रोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी रोने की हालत हो गई थी। हरिलाल ने पूछा, साहब आप लोग घूमने गए थे, जंगल में कुछ देखा तो नहीं, या किसी पेड़ के नीचे पेशाब तो नहीं कर दी? यहाँ पता नहीं होता किस जगह क्या है। रोहित बोला, आप सब पे विश्वास करते हो? हरिलाल बोला, साहब उम्र के इस पड़ाव पे बहुत कुछ देखा है, पर किसी चीज का प्रमाद नहीं दे सकता। रोहित ने अपनी रात वाली घटना को हरिलाल को बताया। उसने बोला, साहब आप मानो या ना मानो, ये भूत प्रेत की बात है और ये 2 ऐसे ठीक नहीं होंगे। समय बर्बाद ना करके गांव में एक बाबा हैं, उनके पास चलो।
रोहित बोला, इन दोनों को लेके जाना मुश्किल है और अकेला छोड़ नहीं सकता। आप उनको यही बुला लाओ। हरिलाल बाबा को बुला लाया। बाबा पहले अजय के कमरे में गए। उनको देखते ही अजय छटपटाने लगा और सामान इधर उधर फेंकने लगा। बाबा ने भभूत उसके माथे पे लगाया और वो बेहोश हो गया। अब बाबा सौरभ के कमरे में गए। उसकी हालत ऐसी थी कि वह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। बाबा को देखते ही वो छटपटाने लगा। बाबा ने किसी तरह उसे शांत किया और रोहित से पूछा, क्या सड़क किनारे पड़ी किसी चीज को हाथ लगाया है उन लोगों ने? रोहित ने दिया वाला किस्सा बाबा को बता दिया। बाबा ध्यान में बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंख खोली और बोले, जिस दिए को तुम लोगों ने बुझाया है वो मामूली नहीं दिए थे। एक औरत और उसके 1 महीने की बच्ची को शांत करने के लिए वो दिए जला दिए गए थे। उसे बुझाकर तुम लोगों ने मुसीबत मोल ली है। रोहित बोला, बाबा हमें नहीं पता था, अब आप हमारी मदद कीजिए प्लीज। बाबा बोले, ठीक है, रात 12 के बाद और 3 से पहले जंगल में तुम्हें अकेले जाना होगा और 5 दिए जलाकर आना होगा। याद रखें, इस घर से निकालने के बाद पीछे मुड़कर घर की तरफ मत देखना, चाहे कितनी भी आवाज तुम्हें क्यों ना आए। और दिया जलाने के बाद वापस जंगल की तरफ मुड़कर मत देखना। रोहित बाबा के बताए अनुसार 12 बजे जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ ही दूर चला गया था कि सौरभ की आवाज आई, रोहित मुझे प्यास लगी है, पानी दे। 1 मिनट को वो मुड़ने को हुआ पर फिर उसे बाबा की बात याद आ गई और वो जंगल की तरफ निकल गया। फिर हरिलाल ने बोला, साहब जी, अजय साहब आंख नहीं खोल रहे, जल्दी आइए। पर रोहित ने उन सभी की आवाजों को इग्नोर किया और जंगल की तरफ बढ़ गया। फिर उसने दिए जला दिए। जैसे ही वो चलने को हुआ उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने मुड़ना चाहा पर बाबा की बात याद आई और वह घर की तरफ चलने लगा। रात का सन्नाटा और जंगली जानवरों की आवाज ने उसे काफी डरा दिया था, पर किसी तरह हिम्मत करके वह घर लौट आया। आते ही उसने देखा अजय का बुखार उतर चुका है। सौरभ को कामजोरी अभी भी थी पर पहले से वह काफी सामान्य था। सुबह होते होते उन दोनों की हालत काफी सुधर चुकी थी। 2 दिन उन लोगों ने उसी घर में आराम किया और जब दोनों की हालत ठीक हो गई तो तीनों ने निकलने का प्लान किया। सभी ने हरिलाल का धन्यवाद किया और फिर आने के वादे के साथ विदा लिया। तीनों को अब भूत प्रेत यकीन हो गया था। अपने नए जीवन दान के लिए तीनों ने बाबा को मन ही मन धन्यवाद किया और वापस गुड़गांव की ओर चल दिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।